नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। बढ़ती ठंड की वजह से नगर निगम रीवा के अंतर्गत 600 मवेशियों की हुई मौत। लखौरीबाग पेड़ कटाई मामला पहुंचा जन सुनवाई में। स्थानीय लोगों ने की जांच की मांग। भाजपा नेता पर लगाए गंभीर आरोप। चोरहटा पुलिस ने 8 महीने पहले हुई अंधी हत्या का किया खुलासा और महापौर रीवा ने मीडिया के माध्यम से 2024 का प्रस्तुत किया लेखा जोखा। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा नगर निगम के अंतर्गत दिसंबर माह में लगभग 600 मवेशियों की मौत का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। रीवा नगर निगम अंतर्गत इन दिनों आवारा गौवंश का हाल बेहाल है। नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार लगभग 600 मवेशी इस ठंड के मौसम में मर चुके हैं। ये आंकड़े मात्र दिसंबर महीने के हैं। कहा जा रहा है कि लगभग 20 से 30 मवेशी प्रतिदिन मौत की नींद सो रहे हैं। वहीं शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। वहीं गौवंश के नाम पर राजनीति करने वाले संगठनों ने भी चुप्पी साध रखी है। हाल ही में इंदौर में नगर निगम द्वारा आवारा पशुओं को गौशाला ले जाते समय एक विशेष दल ने नगर निगम के कर्मचारियों की पिटाई कर दी थी, लेकिन जब बात मवेशियों की देखरेख की आती है तो ये संगठन गायब हो जाते हैं। इनका काम सिर्फ सेल्फी खिंचवाना और समाज में सनसनी फैलाना ही रह गया है। वहीं यही आवारा पशु सड़कों में बैठे रहते हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। कुल मिलाकर जहां एक ओर इन मवेशियों की दुर्दशा हो रही है, वहीं इन्हीं की वजह से लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और लोगों की जान भी चली जाती है। गौवंश के नाम पर सिर्फ राजनीति होती है, लेकिन गौवंश की दुर्दशा क्या है आप वीडियो में देख सकते हैं। ठंडी के जैसे औसतन अपन देखते हैं जंगल में बरसात में भी कभी संख्या बढ़ जाती है, तो जनरली 15-20 अपन जंगल डे में जो मुख्य मंत्री की शिकायत है, क्या गाय है, कुत्ता हो, कोई भी उसकी डॉग है, कोई एनिमल है, इसकी शिकायत 15 से 20 आता है। ठंडी के दिन में क्योंकि शीतलहर के समय में संख्या थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे 25 से 30 के आसपास पर डे का आंकड़ा पहुंच जाता है। इनके लिए क्या संरक्षित करने के लिए क्या स्ट्रीट एनिमल को संरक्षित करने के लिए ये है कि अपन स्ट्रीट एनिमल को पकड़ के गौशाला शिफ्ट करते हैं, या फिर ये लक्षण अपने लक्षण बाग में या बताऊंगा गौशाला शिफ्ट करते हैं। जैसे बरसात के दिनों में अपने मार्च से लेके मार्च अप्रैल से लगभग सितंबर अक्टूबर तक काफी ठीक जाना है एनिमल को गौशालाओं में शिफ्ट कराया है। अभी भी मतलब अभियान तेज है, चल रही है। क्योंकि बरसात के दिनों में क्या होता है ना कि अपने मुख्य मार्ग पे जानवर जो है ज़्यादा अपना डेरा डाल देता है, तो इससे यातायात अवरुद्ध होता है। तो उस दौरान अपनी कार्रवाई थोड़ी तेज होती है। अपन उस समय दोनों गाड़ी निकाल देते हैं कटल पर। जैसे आवारा मवेशी है ये जो गौशाला जैसे लगते हैं, यहाँ का गौशाला है, यहाँ तस्वीर का क्या आंकड़ा है उसका में अभी प्रतिदिन तो नहीं, मतलब हाँ वीकली बता दें तो 20-25 अपन लक्षण बाग में भी शिफ्ट करा देते हैं। ठंडी में भी हाल फिलहाल में एक हमारा जो कर्मचारी है जो हुआ, तो ठंडी का मौसम में थोड़ा सा ये रहता है कि इतना आसान तो नहीं होता एनिमल को पकड़ना तब होता है। तो ठंडी के दिनों में थोड़ा सा भी ध्यान ये है, बट बरसात में और गर्मी के मौसम में ये रहता है कि 25-30 जो अस्सी एनिमल है उसको गौशाला पर दे शिफ्ट कराना। मतलब एक महीने लखौरीबाग वार्ड क्रमांक 2 में भू माफिया द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर आज वार्ड वासियों ने जन सुनवाई के दौरान शिकायत दर्ज कराई है। ठीक है। वार्ड क्रमांक 2 लखौरीबाग में इन दिनों पेड़ों की अवैध कटाई का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इस खबर को रीवा 24 ने प्रमुखता से दिखाया था। आपको बता दें कि लखौरीबाग टाउन एंड कंट्री डेवलपमेंट एरिया के तहत दर्ज है। यहाँ के तालाब का उपयोग स्थानीय निवासी करते हैं। साथ ही पास में लगे बगीचे में फलदार वृक्ष हैं, जिनका सेवन रहवासियों द्वारा किया जाता है। लेकिन रहवासियों का कहना है कि भाजपा समर्थित नेता द्वारा और भूमाफियों द्वारा इन पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। इस संबंध में हमने वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद और कुछ स्थानीय निवासियों से चर्चा की। कल ही मेरे को जानकारी हुई कि यहाँ रानी मंदिर लखौरीबाग वार्ड क्रमांक 2 में
करीब सैकड़ों पेड़ काटे गए हैं। जो सबूत सहित अभी भी वहाँ पड़े हुए हैं, नहीं उठा पाए इसलिए पड़े हैं, बारिश होने के कारण नहीं उठ पाए। अन्यथा बहुत सारे पेड़ तो कटते गए और उठते गए, ऐसा जानकारी प्राप्त हुई है। ये उद्यानिकी में दर्ज है, ये आप लोग को भली भांति मालूम है। ये टाउन ऑफ कंट्री प्लानिंग जो 2035 तक की यहाँ की रीवा का नियम बनाया गया था, क्या गरीबों के लिए है या इनके लिए ऊपर भी कभी कार्रवाई? हमारी जहाँ तक जानकारी में तो लखौरी बाग तालाब और बगीचा दोनों टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में लंबे समय से दर्ज है, जिसका उपयोग लंबे समय से, जब से हम लोग पैदा नहीं हुए, लंबे समय से तालाब का उपयोग आम जनता के निस्तार और लखौरी बाग बगीचे का फल फ्रूट्स जो है मंदिर में चढ़ा था, उससे जो आय आती थी तो वहाँ भोग लगता था और लोगों को प्रसाद वितरण क्षेत्र के लोगों को किया जाता था। वहाँ प्लाटिंग की तैयारी चल रही है, जैसा कि जानकारी मिल रही है। कुछ भूमाफिया मिलके वहाँ ये पेड़ की कटाई की, इसके लिए क्या कार्रवाई के लिए क्या आवेदन दिए आप लोग, क्या शिकायत? नहीं, आप सही कह रहे हैं। जहाँ तक हमको जानकारी हुई तो माननीय सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह जी सोनू खान को, निपनिया के रहने वालों को सुनने में आया है कि प्लाटिंग हेतु जमीन बेची गई है, जिसमें सैकड़ों पेड़, फलदार वृक्ष और अमृती लकड़ियाँ काट के नेस्तो नबूद कर दिया गया, जो जीता जाता सबूत अभी भी विद्यमान है। कैसी शिकायत आप? इसके बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लखौरी बाग में है, जो इतने सारे हरे पेड़ ये ग्रीन्स बेल्ट में जोन में आता है, एक्चुअली इसको धाराशाही कर दिया गया, काट दिया गया। कम से कम होंगे 50-100 पेड़ होंगे। एक्चुअली ये टाउन ऑफ प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो रूल्स एंड गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ये आता है नहीं है। तो ये जो कर रहे हैं ये एक्चुअली भूमाफिया का ही जो है, ये सब भूमाफिया ही लोग कर रहे हैं। लेकिन इनको किसने परमिशन दिया, कैसे काट रहे हैं, ये एक्चुअली जहाँ तक मैं एक आम नागरिक हूँ, ये चीज़ का रियलाइजेशन है कि ये जो रूल्स बने हैं केवल गरीबों के लिए ही बने हैं, बड़े लोगों, ये भूमाफियाओं के लिए नहीं है जो अपराधी प्रकृति के लोग हैं। चुराटा पुलिस ने 8 माह पहले की गई अंधी हत्या का खुलासा किया है। 21 अप्रैल 2024 को शंकर लाल कोल ने चुराटा थाने में सूचना दी थी कि पुरानी बस्ती काली मंदिर के पास एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश पड़ी है, जिसके बाद पुलिस द्वारा जांच की गई और घटना में धारदार हथियार से हत्या की बात सामने आई थी। पूरी जांच के बाद कृष्णा उर्फ छोटू विश्वकर्मा पिता मुन्नालाल विश्वकर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं एडिशनल एसपी अनिल सोनकर। 21/4/24 की एक घटना थी जिसमें हीरालाल कोल जो एक मजदूरी करते थे, उनकी डेड बॉडी जो है ब्रिज के नीचे, जो चौराटा से अपन जब चलते हैं तो रेलवे ब्रिज है, उसके बाएं तरफ एक झोपड़ी में के पास में मिली थी। इस सूचना पर थाना चौराटा पे 302 भारतीय दंड विधान का मुकदमा पंजीबद्ध कर विवेचना की गई थी। तत्समय उस के अपराधियों की ज्ञात करने का बहुत प्रयास किया गया, पर उस समय वो मामला पते में नहीं आया था। लगातार थाना प्रभारी चौराटा इसकी सघन जो है तफ्तीश में लगे हुए थे। अंततः ये मामला खुला और जो आरोपी है ये कृष्णा उर्फ छोटू विश्वकर्मा, ये प्लम्बर का काम करते हैं, रायपुर बगलान क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका ये जो हीरालाल है वो हेल्पर था, इसके साथ वो काम करने जाता था और दोनों जन शराब भी साथ में पीते थे। लेकिन एक दिन इस लड़के ने इसकी बहन को जो है छेड़ने की वजह से ये नाराज़ हो गया और अपने मन में एक रंजिश मान करके इसने दिनांक घटना को उसे अच्छे शराब लाया और अपने प्लान के तहत उसके गर्दन और उसके गुप्तांग को काट लिया। साल 2024 में किए गए कामकाज का लेखाजोखा आज महापौर रीवा ने मीडिया के माध्यम से जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। साल 2024 कुछ अच्छी कुछ खट्टी मीठी यादें लिए आज विदा हो रहे हैं। 2024 में ही नगर निगम को 27 साल बाद कांग्रेस प्रत्याशी महापौर अजय मिश्रा बाबा के रूप में मिले। इसके पहले लगातार भाजपा नेता काबिज रहे। पूरे साल भर नगर निगम ने क्या काम किया और क्या समस्याएं आई, इन सभी बातों का लेखा जोखा आज महापौर अजय मिश्रा बाबा ने मीडिया के माध्यम से साझा किया। जो भी विकास कार्य किए गए हैं शहर के अंदर वो सब नगर निगम के द्वारा ही किए गए हैं और नगर निगम की धनराशि से किए गए।
वाहवाही लेने के लिए लोग बाग बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, पर एक भी पैसा दूसरे मद से शासन के माध्यम से अभी तक हमें नहीं मिला। जो हमारा मूलभूत का पैसा आता था, 15वां वित्त का आता था, वो भी कटौती होकर आने लगा है। हमारी चुंगी क्षतिपूर्ति 2 महीने से लगातार कट के आ रही है। तो ये सारी समस्याओं के बीच भी नगर निगम अपने काम के प्रति सजग है। 45 वार्डों में लगातार जो भी कार्य किए गए सब नगर निगम की तरफ से किए गए और नगर निगम की तरफ से ही योजनाएं चालू हैं। अभी हमारी सीवरेज की 214 करोड़ की योजना का रीटेंडर हमने करवाया, उसका कार्य चालू है। एक हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बाबा घाट का है वो ट्रायल में चल रहा है। सारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं। 151 नए करोड़ की अमृत 2 की जो पानी की योजना है उससे सारे शहर के अंदर वाटर सप्लाई का काम बहुत तेजी से चल रहा है। 7 टंकियां बन रही हैं। 5-6 महीने में टंकियां हो सकता है चालू होने की स्थिति में आ जाएं। पाइपलाइन बिछना चालू हो गया। गंदे पानी से निजात के लिए जो 60 किलोमीटर का हमने उसमें प्रावधान रखा था, वो 60 किलोमीटर पाइप पे काम चालू हो गया है। पार्कों में झूले लगाए गए, 80-85 लाख के झूले लगवाए हमने। चिरौला से लेकर और ये SF चौराहे से लेकर बदराव तक लाइट लगवाई गई, वो करीबन 85 लाख की लाइट लगी। दोनों जो अंधेरा रहता था, जेल के पीछे की लाइट लगवाई गई। इसी तरह सारे पार्कों में लाइटें लगवाई गई। वार्ड नंबर 10 के मंगल पांडे पार्क में वॉलीबॉल खेलते हैं लोग, उसके लिए लाइट लगवाई गई। शहर के अंदर हर चौराहे में छोटी छोटी हाई मास्क लाइटें लगवाई गई। तो काम तो जितना हमने किया इतना अभी तक आने वाले मतलब जो पीछे की किसी महापौर ने किया ही नहीं। 200 करोड़ की निविदा तो खाली नगर निगम निधि से निकाली गई, जिसमें सड़क, नाली और पुलिया की है। बाकी जो ये सारी योजनाओं के काम है अलग है। हमने 3 तो लिफ्ट गाड़ियां हमारे यहाँ हो गई। पहले 1 लिफ्ट गाड़ी थी, 2 तो खरीद लिया। फायर ब्रिगेड एक छोटी वाली खरीदा, अभी फिर खरीदना है। फायर सपोर्टिंग टैंकर खरीद लिए गए हैं। तो काम तो देखिए नगर निगम में कोई कमी नहीं है। पद्मर पार्क रेडी हो गया। स्टेचू चौराहा, हमारा जो स्टेचू चौराहा था उसका काम सौंदर्यीकरण का पूरा हो गया। हमने 3 करोड़ 80 लाख रुपए का स्विमिंग पूल का हमारा काम अंतिम चरण में चल रहा है। हो सकता है मार्च से वो चालू हो जाए। उसमें बैलेंस वर्क कुछ है, उसका भी काम हम चालू कर रहे हैं। पद्मर पार्क में बैलेंस वर्क का टेंडर हो गया है। बाहर की रेलिंग लगनी है, कुछ जालियां लगनी है, वो भी काम चालू हो रहा है। अपना ऋतुराज पार्क में बास्केटबॉल का कोर्ट बन रहा है और उसका टेंडर कर दिया हमने। बास्केटबॉल के कोर्ट का अलग 15 लाख रुपए का, और जो उसकी बिल्डिंग है और कबड्डी का बालिकाओं का है वो अलग बन रहा है। तो इस तरह करके हमने काम तो बहुत कराया। रीवा नगर निगम में 2.5 वर्ष हो गया हमको। ये 30 तारीख कल से 2.5 वर्ष हो गया। और 2.5 वर्ष में जितना काम हम लोगों ने किया, कांग्रेस के महापौर जो बना, जो जनता ने अपना महापौर बनाया, उसने अपने काम को पूरी तन्मयता से करने में कहीं पर कोताही नहीं छोड़ी। रीवा में आज विकास खंड स्तरीय दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। शासकीय मार्तंड क्रमांक 1 में आज विकास खंड स्तरीय दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में कक्षा 1 से 8 तक के दिव्यांग बच्चों को जैसे अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित सहित अन्य मेडिकल डिसऑर्डर समूह के बच्चों के प्रमाण पत्र बनाए गए। साथ ही आवश्यक उपकरण भी वितरित किए गए। दिव्यांग बच्चों का शिविर लगा हुआ है। इसमें जिन बच्चों का प्रमाण पत्र बना है उनके लिए उपकरण का चयन किया जा रहा है डॉक्टर की टीम द्वारा, और जिनका प्रमाण पत्र नहीं बना है उनके लिए प्रमाण पत्र के लिए वो हो रहा है, जांच की जा रही। डॉक्टर एलिम्को की टीम जबलपुर से आई हुई है, डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। कितने जनपदों में लगाया जा रहा है? ये सभी जगह लग चुका है। रीवा जनपद में आज लग रहा है विकास खंड स्तरीय। कितने बच्चे अभी तक चिन्हित किए गए हैं? ये तो डाटा देखना पड़ेगा। ये बताइए अभी यहाँ 100 के लगभग। क्या क्या चीजें देखी जा रही है? स्वास्थ्य और क्या है? बच्चों के जैसे अस्थिबाधित है, श्रवण बाधित है और मूक बधिर है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, इस तरह की देखी जा रही है। कई 3-4 कैटेगरी बनी हुई है। उन कैटेगरी में डॉक्टर की टीम द्वारा जांच की जा रही है। क्या क्या दिया जाएगा जब चिन्हित सिलेक्टेड बच्चों को?
अब जो जिस मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा, लिए एलिजिबल करता किस चीज जिस टाइप साइकिल दी जाती है, बैसाखी दी जाती हैं, और भी नकली मैंने क्या पैर जो बनते हैं। उसी में ये विकास का स्तर का दिव्यांग जन शिविर है, जिसमें जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले अलग अलग विद्यालयों में जो छात्र हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरी जो दिव्यांगता है, तो यहाँ शिविर के माध्यम से 2 प्रकार से काम किए जा रहे हैं। एक तो उनका चिन्हांकन किया जाएगा, उसके लिए मेडिकल बोर्ड बैठा हुआ है, और ऐसे छात्र जिनका प्रमाण पत्र अभी तक बना ही नहीं है, तो उनका पंजीयन करके उनके लिए प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। और अब मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अगर आप अपने कारोबार के लिए एक सुविधाजनक गोदाम, दुकान या ऑफिस की तलाश में, तो ये स्थान आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 30 फीट बाय 55 फीट ऊपर और नीचे लैट बाथ अटैच और 2 बड़े कमरे अलग से उपलब्ध हैं। स्थान है शार्पिंग होटल के बगल में, बाईपास के सामने, करहिया नंबर 1। अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7746095429 और 7723898220। 55 का हाल है, किराए में देना है, और ऊपर भी 30 बाई 55 का है। ऊपर 2 कमरे बने हैं और बाकी का हाल है, ये किराए में देना है। नीचे हाल है, ऊपर हाल है, लैट्रिन बाथरूम अटैच। अटैच, हाँ, लैट्रिन बाथरूम अटैच। पता क्या है? पता है गांव मही, बाईपास के पहले, सार्किन के बगल में, सार्किन गार्डन के बगल में। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका? कॉन्टेक्ट नंबर 77 460 95 429 92 00 97 26 52। शुभ नाम आपका? रामायण साहब विश्वकर्मा। शासकीय मार्तन क्रमांक 1 परिसर में पुरानी कॉपियों का स्टॉक लेने आए ड्राइवर की मौत हो गई। संभावना जताई जा रही है कि हार्ट अटैक की वजह से ये घटना हुई है। घटना को लेकर मार्तन क्रमांक 1 के उमेश साकेत ने बताया कि सफाई कर्मचारी सीताराम ने सुबह ड्राइवर को टॉयलेट जाते देखा था। जब लौट कर आया तो गाड़ी में चढ़ा और उसके बाद अचानक छटपटाने लगा। इसके बाद 108 को सूचना दी गई, लेकिन एम्बुलेंस देर से आई। तब तक ड्राइवर संजय गुप्ता की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि संजय गुप्ता छतरपुर के देवेंद्र नगर के रहने वाले थे और माध्यमिक शिक्षा मंडल की पुरानी कॉपियों का स्टॉक लेने के लिए छतरपुर से यहां आए थे, लेकिन ये घटना घट गई। ड्राइवर साहब है और गाड़ी यहाँ पे लोड करने आए थे रात में। सुबह इनको हमारे पास कॉल आया कि नहीं रह गए अटैक के कारण। क्या नाम था इनका? कहाँ के? संजय कुमार गुप्ता जी। ये रहने वाले कहाँ के हैं? छतरपुर के रहने वाले हैं। तो अभी परिजन आ गए हैं इनके? बस आ ही रहे हैं बस। ये क्या सामान लोड करने आए थे यहाँ मार्तन? कुछ रहा होगा यहाँ का, जद्दी वगैरह जो भी रहते हैं वो लोड करने आए थे। तो किसके द्वारा आपको लोग को सूचना मिली थी? जो गाड़ी मालिक है वो फ़ोन लगाए थे हमको, तो हम आए सुबह भी देखने। अच्छा, क्या नाम है आपका? उमंग अग्रवाल। इससे कब की घटना है? 7:30 बजे लैट्रिन गया है और रात भर ट्रक में सोया है। हाँ। फिर ट्रक से लैट्रिन से आया। हाँ। तो चढ़ गया, क्या किया? हाँ। फिर उधर से जब सफाई कर्मचारी आए सीताराम जी, हाँ। तो बताया कि देखो मैं, हम अंदर थे, वो सीताराम बोले कि भाई देखो मैं कैसे कर रहा। हाँ। तो देखो तो बकत रहा था। हाँ। तो फिर हम 108 को लगाए फ़ोन। हाँ। 108 देर से आई। इसके बाद फिर वो बोले कि मृत है। अच्छा, अगर समय पे आ जाते तो शायद बच भी जाता। जी बच जाता। ये काहे के लिए आया था यहाँ? ये हमारे यहाँ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की जो कापियाँ रहती हैं, उसको ले जाने के लिए आया था। ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है। घटना थाना सिविल लाइन की है। ये आरजे नंबर गाड़ी है। ये मार्तन क्रमांक 1 में पुराना सामान लोड करने आया था। हाँ। है इसकी आकस्मिक, इसका नाम संजय गुप्ता है, जो छतरपुर का निवासी बता रहे हैं। उसके ट्रांसपोर्टर आए हैं का कहा था वहाँ से, छतरपुर से। तो ये बताए, एड्रेस उसका बताए हैं। अब बताए कि इसके आकस्मिक मृत्यु हार्ट अटैक जैसे होना प्रतीत होती है। अब आगे पीएम पंचनामा कार्रवाई के लिए डेड बॉडी को संजय गांधी रवाना किया जा रहा है। और पीएम रिपोर्ट में जो आएगी तो फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी तक मृतक के परिजन आ गए क्या? अभी परिजन तो नहीं उपस्थित है, लेकिन बताए कि ट्रांसपोर्टर की देवेंद्र नगर तक पहुंच गए। ये ड्राइवर अकेला था कि और लोग भी थे? अकेला था ड्राइवर, बता रहे। आपको किनके द्वारा सूचना दी गई पुलिस को? हमको तो सवेरे वो चीता मोबाइल को कोई यहाँ से
ये चपरासी उपरासी कॉल किए होंगे गेट। नई नवेली दुल्हन ने ससुराल वालों के ऊपर मारपीट और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। शाहपुर से आई सपना तिवारी ने बताया कि उनकी शादी 6 महीने पहले अरुण तिवारी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उनके पति, जेठ और सास द्वारा दहेज की मांग की जाती है। हाल ही में उनकी मां ने 1 लाख रुपए का चेक भी दिया था। इसके बाद भी पति अक्सर उनसे पैसे की मांग करता है और मारपीट की जाती है। उनके पति शराब पी कर आते हैं और मारपीट करते हैं। शाहपुर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके कारण आज एसपी से मिलकर उचित कार्यवाही की मांग। सर, मेरी अभी न्यू शादी हुई है 6 महीने पहले, और मेरी फैमिली वाले, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। क्या समस्या क्या आ रही है अभी? जो आपके पति लोग हैं, उनसे क्या समस्या है? मेरे पति जो हैं और मेरे जेठ और मेरी सास मुझसे डिमांड करते हैं दहेज की, और बोलते हैं अपने घर से पैसे मांगो। उसके लिए मुझे कंटिन्यू प्रताड़ित करते हैं। और मेरे पति जो हैं अरुण तिवारी, वो हमेशा ड्रिंक करके घर में आते हैं और फिर मारपीट मेरे साथ करते हैं और बोलते हैं मेरे घर से निकल जाओ। जी, मैं साहेबपुर थाने में 2 बार जाके आवेदन दे चुकी हूँ, लेकिन वहाँ कुछ भी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि वो वहीं पे बैठते हैं, वहीं रहते हैं, इसलिए उनके पक्ष कुछ भी नहीं कर रहे हैं साहेबपुर थाने में। जी, कुछ नहीं, ठेकेदार है नॉर्मल। और अभी कुछ पैसा भी दिए? जी, 1 लाख रुपए उनको दिया गया है। मम्मी मेरी दी है चेक काट के। क्या जहाँ साहेबपुर में रहती वहाँ ताला बंद क्या है? जी, अब पूरे घर में उनकी माँ खाने का पूरा सामान अंदर रख के ताला बंद करके चली गई थी। 1 हफ्ते पहले ही रीवा चली आई, और उसके बाद अभी तक ये थे। फिर परसों ये मेरे साथ मार पीट कर, और वो ताले में 2-3 बार हथौड़ी मार के और मतलब तोड़ने की कोशिश की, पर मतलब तोड़े नहीं। और फिर यहाँ वो भी मेरे साथ मार पीट कर भाग आए हैं। और उनके एक भांजे शुभम द्विवेदी। आपकी बात हुई क्या फोन में किसी तरह से? मैं फ़ोन कर रही थी, मेरा फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे थे मेरा। एक बार भी मेरी फैमिली भी करने लगी, और मैं बहुत रो रही थी। फिर मेरी मम्मी गई शाम को साहेबपुर थाने लेके गई, और वहाँ कुछ सुनवाई नहीं हुई, बस नॉर्मल आवेदन ले लिया गया। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। वार्ड क्रमांक 45 के पार्षद के ऊपर शराब बेचने का आरोप लगा है, जिसका उन्होंने खंडन किया है। कुठुलिया वार्ड क्रमांक 45 के पार्षद गंगा प्रसाद यादव ने बताया कि उनके ऊपर शराब बेचने का झूठा आरोप लगाया गया है। साथ ही एक वीडियो ही वायरल किया गया जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने बताया कि सुनीता सोंधिया और उसके देवर विजय सोंधिया ने झूठी एफआईआर दर्ज कराई है, जबकि कुछ दिनों पहले सुनीता के बच्चे ने उन्हें शराब पीकर गालियां दी थी। इसका विरोध किया था। इस बात का बदला लेने के लिए ये साजिश रची है, जिसकी शिकायत आज उन्होंने एसपी कार्यालय जाकर दर्ज कराई और मामले की जांच कराने की मांग की है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मेरा नाम शराब बिक्री के साथ मेरा नाम घसीटा गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। ठीक है, अगर वहाँ शराब बिकती है, कुछ भी होता तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसको बंद कराए। इसके सुनीता सोंधिया और उसका देवर जो विजय सोंधिया उर्फ बबली आया था यहाँ शिकायत करने, तो पूरी तरह से गलत है। उसका बच्चा 25/12/2024 को मुझे गाली दे रहा था शराब पी करके, तो मैं उसकी शिकायत थाने में की थी, एफआईआर दर्ज कराया था। उसी द्वेषवश मेरी शिकायत उसमें नाम जोड़कर की, जो मेरे छवि को धूमिल करने के लिए किया गया है। एसपी
साहब के यहाँ आवेदन दिया गया है और उसमें जो हस्ताक्षर हैं वो हमारे नज़दीकियों के भी हैं, जो कि गलत है। उनको गलत गुमराह करके दस्तखत बनवाया गया है, आवेदन नहीं बताया गया है। उसका मैं खंडन करता हूँ। वो जो दस्तखत है वो झूठे हैं। आज 2024 का अंतिम दिन है। कल 1 जनवरी से नया साल 2025 शुरू हो जाएगा। बीते साल की गलतियों से सीख ले और नए सालों में नए संकल्प लेकर काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ग्रंथों की कथाओं से समझे, गलतियों से सीख लेकर कैसे सफल हो सकते हैं, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ल। 2025 जो है कल से जो है 2025 1 जनवरी की शुरुआत हो रही है। आज साल का जो है आखिरी दिन है, 31 दिसंबर 2024 है और ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ जो है 1 जनवरी 25 तक जो है इसका मिलन होगा। अतः जो है नव वर्ष की सभी को जो है मंगलमय शुभकामनाएं। और ये नव वर्ष जो है नया उत्साह और नया कार्य को लेकर आएगा। खासकर भारतवर्ष के लिए जो है ये नव वर्ष बहुत ही शुभकारी है। स्पेस आदि का जो है काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है काम होगा। साथ में क्योंकि इस वर्ष का जो राजा है, न्यूमरोलॉजी के अनुसार इस वर्ष का जो राजा है वो मंगल है, तो उसके अनुसार जो है युवाओं को काफ़ी स्थान मिलेगा, खेल में काफ़ी स्थान मिलेगा और खेलने की प्रवृत्ति जो है बच्चों में बढ़ती हुई जो है दिखाई देगी और ये प्रतियोगिताएं भी बढ़ती हुई जो है प्रतीत होगी। साथ में जो है दाम्पत्य जीवन के लिए जो है ज़रूर थोड़ा जो लोग दाम्पत्य जीवन में हैं, क्योंकि इस वर्ष का राजा मंगल है और इस संवत का राजा जो है सूर्य है, तो इसके कारण जो है दाम्पत्य दोष और दाम्पत्य दूरियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी, जिसके कारण लोगों को समन्वय रखने की आवश्यकता है और महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। महिलाओं से की जो है रिस्पेक्ट करें तो उससे जो है अच्छा फल जो है प्राप्त होता हुआ जो है दिखाई देगा। साथ में ये वर्ष जो है 1 जनवरी को जो अपन नया वर्ष मनाएंगे, इसको जो है बहुत उत्साहपूर्वक मनाएं, लेकिन बाहर जो है बाइक वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह, गाड़ी वगैरह जो है आराम धीमी गति से चलाएं, क्योंकि मंगल जो है नीच राशि से होकर जो है निकल रहा है। इसके कारण जो है कोई दोष आदि लग सकता है, साथ में जो है कोई दुर्घटना आदि घट सकती है। इसलिए घर में शांतिपूर्ण ढंग से उत्साहपूर्वक और मंगल कार्य करके पूजा पाठ करके जो है नव वर्ष को मनाएं, जिससे जो है कल्याण की प्राप्ति हो। साथ में ये नव वर्ष जो है 12 राशियों में अलग अलग अपना प्रभाव देगा। हम इसकी बाद में जो है विस्तृत चर्चा करेंगे कि जो 12 राशियों में अलग अलग ये कैसे अपना जो है प्रभाव छोड़ेगा। लेकिन सभी को जो मिला जुला के जो असर है वो अच्छा रहेगा। नव वर्ष जो है अच्छा जाएगा। थोड़ा सा जो है मानसून में ज़रूर परिवर्तन होगा। ज़्यादा बारिश होना और ज़्यादा जो है हवाओं चलने के कारण खेती फसल आदि का नुकसान होने का डर जो है बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। अतः किसानों को थोड़ा सा जो है दिक्कतें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बाकी सभी वर्गों के लिए जो है ये नव वर्ष मंगलमय और शुभ कामनाओं के युक्त होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।